नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान दर्पण क्लासेज में। मैं सुनील चोपड़ा आज आपके समक्ष फिर से एक रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर रंगीन घन कलर्ड डाइस। अब देखो, कलर्ड डाइस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और बढ़िया क्वेश्चन आता है। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 से 5 नंबर देकर जाएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल अपना जो क्यूब होता है उसके बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल क्यूब क्या होता है। जो घन होता है वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हमारा एक घन होता है। अगर घन की अगर नॉर्मल बेसिक बातें अगर हम जाने तो इसके अंदर सबसे पहले किनारों की बात करें। किनारे, अब देखो, अगर किनारे अगर इसके अंदर देखते हैं तो ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला, इस प्रकार के किनारे इसके अंदर 12 होते हैं। 12 किनारे होते हैं। और कोने, ये वाले कोने कोने इसमें 8 होते हैं। और फलक, जैसे एक सरफेस जो सामने दिखाई दे रही है, ऐसी 6 सरफेस क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसमें जो फलक होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। ये इसकी नॉर्मल बात घन की कि किनारे तो इसके अंदर कितने होते हैं, 12, कोने कितने होते हैं, 8, और फलक कितने होते हैं, 6। अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो रंगीन घन होता है उससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं। उससे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि आपको कोई भी घन दे देगा इस प्रकार से सिंगल, और उसको रंग देगा। किसी भी रंग से क्या करेगा, उसको रंगेगा, और रंगने के बाद में उसे समान बुझाव वाले छोटे घनों में काट देगा। और काटने के बाद में आपसे पूछेगा कि एक सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन, या फिर ऐसे घन जिनकी एक भी सतह क्या नहीं है, रंगीन नहीं है। देखो, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर बुझा वाले घन को 1 सेंटीमीटर बुझा वाले छोटे घनों में काटने पर यदि काटने से पहले इसे किसी रंग से रंग दिया जाता है, आपका क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर बुझाव वाले घन को किसी कलर से रंगा जाता है, और रंगने के बाद में 1 सेंटीमीटर बुझाव वाले छोटे घनों में उसे काट दिया जाता है। अब इससे क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, छोटे घन कितने होंगे, छोटे घनों की संख्या। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। और इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। और फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा, 1 सतह रंगीन घनों की संख्या। और 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि 0 सतह रंगीन घनों की संख्या, या फिर ऐसे घन जो रंगे नहीं गए हों, रंगहीन हैं, वो घन। इसके अंदर 5 क्वेश्चन बनते हैं, और पांचों क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि है क्या। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर बुझा वाला पहले घन बनाते हैं। जैसे ये क्या है, 4 सेंटीमीटर बुझा वाला एक घन है। अब आपको पता है ये घन की सारी साइड जो जितने भी किनारे होते हैं वो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का, ये भी 4 का, सारे क्या होंगे, 4 होंगे। अब क्या बोल रहा है कि उसे 1 सेंटीमीटर बुझा वाले घनों में काटने पर, अब 1 सेंटीमीटर बुझा वाले घनों में से अगर काटेंगे तो इस प्रकार क्या आकृति बनेगी,
ऐसे ही ऊपर की तरफ भी कट लगेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर भी कट लग जाएगा। इस प्रकार की आपकी आकृति बन जाएगी। ऐसे इसमें क्या लग जाएंगे, कट लग जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि छोटे घन, मतलब अगर बड़ा घन था 4 सेंटीमीटर वाला और उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया जाए तो काटने पर टोटल घन कितने होंगे। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक घन होता है, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम क्या होता है। तो घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। अगर हम बात करें बड़े वाले घन, तो इसकी भुजा कितनी है 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब जो छोटा वाला घन है उसकी भुजा कितनी है 1, तो 1 का क्यूब 1। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है 64। तो छोटे घन कितने बनेंगे 64 बनेंगे। क्या करना है, बड़े वाले घन है उसका आयतन निकालना है, छोटे वाले घन का आयतन निकालना है, उससे उसको क्या करना है डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में जो नंबर आएगा उतने ही छोटे घन बनेंगे। मतलब इसमें 1 सेंटीमीटर के कितने घन बने 64। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया आपका 64। छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई 64। आराम से निकाल सकते हो, एकदम ईजी है। बड़े वाले घन का आयतन निकालना है और छोटे वाले घन का आयतन निकालना है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वही क्या होगा, आपका टोटल नंबर होगा छोटे घन जितने भी बनेंगे उनका। तो इसका आंसर तो हो गया 64, 64। सेकंड देखो, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, मतलब ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। कितनी, 3 सतह जिनकी रंगी हुई है, वो घन कितने होंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, आंसर निकालते हैं, तो आपने अगर क्यूब देखा होगा तो यहां पर देखो, जो एक कॉर्नर पर घन होता है उसकी 3 साइड दिखाई देती है। एक जो कॉर्नर पर घन होता है उसकी कितनी 3 साइड दिखाई देती हैं, और कॉर्नर हैं कितने टोटल 8। कोने कितने हैं 8, एक पे एक होगा तो 8 कोने पे कितना होगा 8। तो 3 सतह रंगीन कितने हो जाएंगे 8। 3 सतह रंगीन 8 होंगे, क्योंकि एक कोने पर जो क्यूब होता है उसकी 3 साइड दिखाई देती है, मतलब ये तीनों साइड रंग सकते हैं। इसी प्रकार 8 कोने होंगे, प्रत्येक कोने पर एक है तो 8 पे कितने हो जाएंगे 8। तो 3 सतह रंगीन 8। अब ये कितना भी बड़ा घन हो, कितने भी सेंटीमीटर में काटे, हमेशा 3 सतह रंगीन कितने होंगे 8 ही होंगे हमेशा, क्योंकि 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर जो घन होता है उसकी 3 सतह हमें दिखाई देती हैं, 3 सतह उसकी रंगी जाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, मतलब 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। अगर हम देखें, सबसे पहले इस किनारे को हम देखते हैं, इस किनारे में देखते हैं तो कोने वाले तो हमने ले लिए, कोने वाले को तो क्या कर दो कट कर दो। अब इस किनारे पर ये वाली लाइन हम देखें तो इस लाइन पे देखो, एक तो ये वाला एक सतह 2 सतह, एक घन की 2 सतह, इस पे भी एक घन की ये वाली सतह है, ये वाली सतह। तो एक किनारे पे 2 घन ऐसे आ रहे हैं जिनकी 2 सतह रंगी जा सकती है। तो किनारे कितने हैं 12, किनारे कितने हैं 12, किनारे 12, और एक किनारे पे 2 सतह, एक किनारे पे 2 सतह 12 है तो कितने हो जाएंगे 24। 12 गुना 2 24, 12 गुना 2 24। इसे निकालने के लिए एक सूत्र भी है, 2 सतह रंगीन को निकालने के लिए एक सूत्र है। कैसे निकालते हैं कि 12 गुना n माइनस 2, 12 गुना n माइनस 2। अब देखो 12 और n की वैल्यू यहां पर होगी, बड़े घन की भुजा कितनी है 4 और माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2 बचेगा, और 2 12 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 24। इस सूत्र से भी निकाल सकते हो और बेसिक नॉलेज से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक जो किनारा होगा उस पर 2 सतह ऐसी होंगी जो रंगीन होंगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 ही घन बन रहे हैं। तो ऐसे 12 है तो 12 पे कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। आराम से आप बेसिक नॉलेज के साथ में इसे निकाल सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ गया 24। अगर बात करें एक सतह रंगीन घनों की संख्या,
एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो एक सतह रंगीन, अब देखो इसके अंदर आपको पता है 6 फलक होते हैं, और जो फलक में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ये सेंटर में है, ये सेंटर मतलब इनकी एक ही सतह दिखाई देती है। अगर इसे रंगेंगे तो ये 4 ही ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगी जा सकती है। अगर एक फलक पे 4 है, एक फलक पे 4 है तो फलक कितने हैं? 6। एक फलक पे कितने हैं? 4। एक फलक पे 4 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, तो 6 फलक पे कितने हो जाएंगे? 6 गुना 4 24। इसे निकालने के लिए भी एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र है अपना 6 गुना, क्योंकि फलक कितने हैं? 6 गुना n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर। अगर 6 को गुना करें n की जगह 4 - 2, और 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 का स्क्वायर 4, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर भी हमने 24 निकाला था, यहाँ से भी 24 निकलेगा, यहाँ से भी 24 निकलेगा। सूत्र से निकाल लो या फिर बेसिक नॉलेज से, क्योंकि एक फलक पे 4 घन यहाँ पर हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी 4 सतह क्या है? रंगीन है। इसी प्रकार इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं 6 गुना n-2 का होल स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे? 24। एक सतह रंगीन कितने हो जाएंगे? 24। अगर जीरो सतह रंगीन की बात करें, जीरो सतह रंगीन, तो इसको कैसे करेंगे? जीरो सतह रंगीन, अब देखो जीरो सतह रंगीन के लिए एक तरीका है, हमें जीरो सतह रंगीन मतलब जो अंदर जो घन रह गए बीच में, उनको नहीं रंगा जा सकता, बाहरी परत को तो रंग लिया, तो उनको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो छोटे घन टोटल कितने हैं? 64, और 3 सतह रंगीन आ गए 8, ये तो कितने हो गए टोटल? 3 सतह 8, 2 सतह 24 और 1 सतह 24। इन सब को प्लस करेंगे और 64 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 24 दूनी 48, और 48 और 8 56, 48 और 8 कितने हो जाएंगे? 56, और 56 को अगर 64 में से माइनस करते हैं तो 8 बचते हैं। कितने? 8। मतलब 8 घन ऐसे होंगे जिन्हें हम रंग नहीं सकते, वो काटने पर कहाँ पर रहेंगे? सेंटर में रहेंगे, क्योंकि रंगते हैं तो बाहरी जो सरफेस रहेगी इसकी चारों तरफ उसको रंगेंगे, लेकिन 8 घन जीरो सतह रंगीन जो सेंटर में रह जाएंगे, जिन्हें रंग नहीं सकते। इसे निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग भी करते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n-2 की होल क्यूब, n-2 की होल क्यूब। ये क्या इसका एक सूत्र है, तो n का मान 4 - 2 की होल क्यूब, और 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 की क्यूब कितनी होती है? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8। मतलब जीरो सतह रंगीन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी बड़ा घन दे दे, कैसे भी उसके टुकड़े करवा ले, आप इस प्रकार से निकाल